क्या आप जानते हो हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा भी चीज़ है जो हमारे धरती को, जिस पे हम इंसान रह रहे हैं, पूरी धरती को एक सेकंड में ख़त्म कर सकता है। बस उसका एक झटका और पूरी धरती ख़त्म, जिसके बारे में सुन के पूरे साइंटिस्ट और रिसर्चर भी डर जाते हैं। ब्लैक होल ही वो ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ऐसा माना जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है कि धरती को एक झटके में ब्लैक होल ख़त्म कर सकता है? ये ब्लैक होल होता क्या है, बनता कैसे है और ये हमारे ब्रह्मांड में कहाँ पे है, हमारे धरती को इससे कितना खतरा है, ये सभी चीज़ें आप इस वीडियो में जान पाओगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो पूरा अंत तक देखना, बहुत ही अमेजिंग नॉलेज आपको मिलने वाली है। तो आपका ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक ब्लैक होल होता क्या है और ये बनता कैसे है। हमारे ब्रह्मांड का कोई भी स्टार अपने न्यूक्लियर फ्यूजन से इतनी सारी ऊष्मा रिलीज करता है कि वो ग्रेविटेशनल कंट्रोल में रह सके। इसीलिए जब तारों में हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में जिस स्टार का ईंधन यानी कि उसका हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, वो अपने से 1.4 गुना बड़े वाले स्टार के बीच में खुद को संभाल नहीं पाता है और एक ऐसी स्थिति आती है कि उनके बीच एक विस्फोट हो जाता है, जिसको हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। जब उन स्टार के बीच में विस्फोट होता है तो वो पूरी तरह से बिखर जाते हैं, लेकिन अगर उनके बीच में भी अगर कोई एक बड़ा द्रव्यमान बच जाता है तो वो बहुत ही हाई डेंसिटी वाला स्टार बन जाता है, जिसको हम न्यूट्रॉन स्टार के नाम से जानते हैं। विस्फोट के बाद बने इस नए स्टार का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि ये खुद में ही कॉम्प्रेस होने लगता है, और इतना ज़्यादा कॉम्प्रेस होता है कि एक क्रिटिकल लिमिट के बाद इसका स्पेस और टाइम डिफॉर्म हो जाता है, और अपने ही स्पेस और टाइम का अस्तित्व मिट जाने के कारण यह अदृश्य हो जाता है, और इसी अदृश्य पिंड को हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक ध्यान से देखा तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक ब्लैक होल बनता कैसे है, और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि एक ब्लैक होल बहुत ही छोटे पॉइंट में कॉम्प्रेस हो गया था। तो ब्लैक होल का जो पूरा द्रव्यमान था एक बहुत ही छोटे पॉइंट पर केंद्रित हो गया था, जिसको हम सेंट्रल सिंगुलरिटी कहते हैं। इसी पॉइंट के आसपास एक गोलाकार सीमा होता है जिसे इवेंट होरिजन कहा जाता है। इवेंट होरिजन के बाहर प्रकाश या कोई वस्तु नहीं जा सकती अगर एक बार ब्लैक होल में चली गई तो, और वहाँ पे एक समय का भी कोई अस्तित्व नहीं है। आइंस्टीन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार बताया जाता है कि अगर इसी सीमा पर कोई इंसान खड़ा होता है तो उसकी घड़ी बहुत ही ज़्यादा स्लो चलेगी। वो बताते हैं कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में अगर हम धरती पे हैं तो यहाँ पे समय कुछ और होगा, और अगर पूरे ब्रह्मांड में किसी और जगह पे देखें तो वहाँ पे समय हो सकता है फास्ट हो या फिर स्लो हो, जहाँ से टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट भी निकल के आता है। हो सकता है किसी को टाइम ट्रेवल के बारे में ना पता हो, तो मैं उनको थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा। टाइम ट्रेवल के माध्यम से आप अपने फ्यूचर या फिर अपने पास्ट में जाके वो सभी घटना देख सकते हैं अपनी आंखों से। अब इसके बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए अपने मेन टॉपिक ब्लैक होल के बारे में ही बात करते हैं। चलिए देख लेते हैं कि ब्लैक होल कितने टाइप के होते हैं। पूरे ब्रह्मांड में 3 टाइप के ब्लैक होल हैं: स्टेलर मैस ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल और प्रीमोर्डियल ब्लैक होल। ये 3 टाइप के ब्लैक होल इस पूरे ब्रह्मांड में हैं। अब तक मैंने ब्लैक होल के बारे में वो सारी चीज़ें बता दी जिससे आपको ब्लैक होल के बारे में एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। अब हम बात करने वाले हैं कि क्या पृथ्वी ब्लैक होल में समा सकती है। लेकिन ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं, ब्लैक होल के बारे में एक एक चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो वीडियो रिवाइंड करके एक बार वापस देख लो। तो अब हम समझ लेते हैं कि क्या पृथ्वी ब्लैक होल में समा सकती है। तो मैं आपको बता दूं, अभी तक ऐसा कोई भी ब्लैक होल नहीं है जिसका ग्रेविटी इतना तेज हो कि पृथ्वी को अपने अंदर निगल सके। यदि कोई ब्लैक होल सूर्य के बराबर बड़ा भी हो जाता है फिर भी हमारी पृथ्वी उसके ऑर्बिट में ही रहेगी, जैसे अभी सूर्य के ऑर्बिट में है। और मैं आपको बता दूं, कोई भी ब्लैक होल अपने गुरुत्वीय घेरे में आने वाली चीज़ों को ही निगलता है, उसकी बाहरी चीज़ों को वो कुछ नहीं कर सकता। तो क्या अगर पृथ्वी उसके
गुरुत्वीय घेरे में आ जाए तो पृथ्वी को निकल जाएगा। इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे किसी नई वीडियो में, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा इस वीडियो को लाइक। अगर इस वीडियो पे 50 लाइक आ जाते हैं तो हम इस चीज़ के बारे में आपको वीडियो बना के बता देंगे। मिलता हूँ मैं किसी नई वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।